Welcome to video lecture series on surveying 2. Dear friends, in previous lectures we have seen various formulas based on tachometry. Now we will solve this problem with the help of tachometric survey. So here there is a given data and then what is asked in the problem that we will see. यहाँ पे एक टैकोमेट्रिक सर्वे करने के बाद में उसके जो डाटा कलेक्ट किया है फील्ड से उसका एक डाटा हमें दिया है, यहाँ पे टेबल में दिया है और इस टैकोमेट्री के डाटा पे से हमको कुछ चीजें यहाँ पे पूछी है प्रॉब्लम में. सो दैट प्रॉब्लम वी विल सॉल्व नाउ बेस्ड ऑन द टैकोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन. सो हियर द लाइन वाज लेवल्ड टैकोमेट्रिकली विथ ए टैकोमीटर fitted with analytic lens. The value of constant being 100 and the following observations were made with the staff being held vertical and find the RL of A, B and C. So that is the information asked. यहाँ पे हमको RL of A, B and C निकालना है and for that the information is given. जहाँ पे हमने यहाँ पे दिया है हमको कि हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जो रखा है वो A पे रखा है एंड देन हाइट ऑफ द एक्सिस 1.38 यहाँ दी है. देन यहाँ पे स्टाफ जो रखा है वो हमने बेंचमार्क में रखा है और उस समय वर्टिकल एंगल जो है वो ऑब्जर्व किया वो आ गया यहाँ पे -1 डिग्री 54 मिनट. देन यहाँ पे स्टाफ रीडिंग ली हमने टैकोमीटर यानी थियोडाइट रखने के बाद में हमने जो लेवलिंग स्टाफ रखा था उसके ऊपर 3 क्रॉस एयर के हिसाब से 3 ऑब्जर्वेशन लिए हमने. सो स्टाफ रीडिंग इज 1.020, 1.720 and 2.420. So this is the one set of observation. फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन लिया हमने तो दूसरे बार में भी इंस्ट्रूमेंट हमारा ए पे ही रखा है और फिर हाइट ऑफ एक्सिस तो उतनी रहने वाली है यहाँ पे. सो 1.38 इज द हाइट ऑफ द एक्सिस. देन स्टाफ यहाँ पर बी पे रखा है स्टाफ. देन वर्टिकल एंगल यहाँ पे ऑब्जर्व किया. सो यहाँ पे आ गया +2 डिग्री 36 मिनट्स का. तो अभी यहाँ पे पहले वाले केस में माइनस एंगल है, इसका मतलब टैकोमीटर अपना नीचे देख रहा है, लेवलिंग स्टाफ नीचे रखा है और इंस्ट्रूमेंट अपना थोड़ा हाइट पे है. सो -1 डिग्री का एंगल था. अब जब सेकंड ऑब्जर्वेशन लिया हमने ए से लेके बी के ऊपर तो अब हमारा एंगल है 2 डिग्री 36 मिनट का. एंड देन अगेन 3 ऑब्जर्वेशन हमने टैकोमीटर से लिए. वो ऑब्जर्वेशन हमारे 1.220, 1.825 एंड 2.430. सो दीज आर द ऑब्जर्वेशन गिवन. फिर तीसरा सेट का ऑब्जर्वेशन लिया हमने टैकोमेट्री से, वो लिया है स्टेशन एट बी यानी इंस्ट्रूमेंट हमारा बी पे रखा है. देन 1.40 इज द हाइट ऑफ द एक्सिस, क्योंकि हमने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया बी पे तो हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो चेंज हो गई, यहाँ पे 1.40 आ गई. एंड देन स्टाफ हमने रखा था सी पॉइंट पे एंड देन द वर्टिकल एंगल मेजर्ड इज 3 डिग्री 6 मिनट. यानी फिर से हमारी लाइन ऑफ साइड ऊपर जा रही है क्योंकि 3 डिग्री 6 मिनट का एंगल हमारा यहाँ पे बन गया. और फिर हमारे 3 ऑब्जर्वेशन जो है लेवलिंग स्टाफ पे लिए हुए वो है 0.785, 1.610 एंड 2.435. और लास्ट कॉलम में हमको दिया है आरएल ऑफ द बेंचमार्क दैट इज 638.55. अब ये टैकोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन से जो हमको दिया है प्रॉब्लम में डाटा. सो हियर इट इज आस्क्ड दैट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट बीइंग 100. सो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ के. सो हियर इन द गिवन डाटा वी कैन राइट दैट so multiplying constant k is equal to 100. Now 2 important things are given. One is analytic lens, यानी हमारे टैकोमीटर में एनालिटिक लेंस है, इसका मतलब हमारा जो कांस्टेंट है वो c हो जाएगा 0. So their formula becomes simpler. So that is again given. And the following observation were made with the staff being held vertical, यानी vertical ही staff हमने पकड़ा है. That is important thing. And we are required to calculate RL of ए बी एंड सी. 3 पॉइंट का आरएल हमें निकालना है और जहां पे हमें बेंच मार्क का आरएल हमको यहां पर दिया है. तो इसी प्रकार का प्रैक्टिकल भी आपको सर्वे 2 में करना पड़ता है कि जहां पे आप बेंच मार्क का आरएल एक एज्यूम कर लेंगे, समझ लो 100 मीटर या 200 मीटर का, और फिर अलग अलग पॉइंट पे हम लोग ऑब्जर्वेशन लेंगे तो वो सारे पॉइंट्स के हमको आरएल निकालते आनी चाहिए टैकोमेट्री से. अब जो पॉइंट पे हम लोग स्टाफ रख रहे हैं वो हो सकता है ऊपर हो, नीचे हो, अलग अलग जगह पे हो, एंड दैट इज द केस. इसी प्रकार से ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा एंड देन वी कैन कैलकुलेट द आरएल. अब इसमें हम लोग आरएल निकाल रहे हैं. वैसा टैकोमेट्री का फार्मूला मेन होता है हमारा डिस्टेंस का. सो डी इज इक्वल टू के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा. लेकिन हम लोग उसकी बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे आरएल कर रहे हैं कैलकुलेट. तो हमको यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस भी लगने वाला है क्योंकि हमको आरएल कैलकुलेट करना है.
सो फ्रॉम ऑल दिस फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमको ये जो हाइट ऑफ एक्सिस दी है तो ये है हमारी h, सो दैट इज वी हैव टू रिमेंबर। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो वर्टिकल एंगल दिया है ये है हमारा थीटा, यानी वर्टिकल एंगल दिया है हमारा ऑब्जर्वेशन का, और ये स्टाफ रीडिंग दिए है। तो यहाँ पे जो सेंटर का हेयर रीडिंग रहेगा, सेंट्रल हेयर रीडिंग, इसको हम बोलते हैं आर, दिस इज सेंट्रल हेयर रीडिंग। और जो टॉप और बॉटम रीडिंग है इसका दोनों का यदि डिफरेंस हम निकालते हैं सो दैट वी विल गेट स्टाफ इंटरसेप्ट। सो इस केस में हम लोग पहले स्टाफ इंटरसेप्ट निकाल लेंगे एस, तो टॉप रीडिंग माइनस बॉटम रीडिंग, सो इन दिस केस 2.42 माइनस 1.020, तो हमको यहाँ पे स्टाफ इंटरसेप्ट यानी यस की वैल्यू आ गई, सो दैट इज कम्स आउट टू बी 1.40। तो ये हमारा एक एस की वैल्यू निकल गई। दूसरे रीडिंग के लिए यहाँ पे टॉप माइनस बॉटम कर सकते हैं हम लोग, सो 2.43 माइनस 1.22, तो यहाँ पे हमारा स्टाफ का इंटरसेप्ट जो है वो निकल गया 1.21 फॉर सेकंड ऑब्जर्वेशन। और तीसरे ऑब्जर्वेशन के लिए हमारा है 2.435 माइनस 0.785, सो हियर वी विल गेट स्टाफ एज 1.65। तो हमको इस प्रकार से पहले स्टाफ इंटरसेप्ट एस ये निकाल लेना है। अब हमारे पास में सभी चीजें हैं। अब ये प्रैक्टिकल किस प्रकार से किया गया है, ऑब्जर्वेशन कैसे लिए, सो उसके लिए हम लोग पहले एक डायग्राम हम लोग बनाएंगे। सो फॉर द डायग्राम हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सो वी विल सी दैट कि यहाँ पे पहले ए पे इंस्ट्रूमेंट रखा है और बेंच मार्क पे रखा है और एंगल है -डिग्री का, यानी हमारा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा है ए पे और हमारा बेंच मार्क है नीचे और हमारी लाइन ऑफ साइट जो है वो ऐसी नीचे आ गई। तो नीचे हमने देख के 3 रीडिंग ली हमने स्टाफ पे, सो ये हो गया हमारा ग्राउंड और ये स्टेशन हो गया हमारा ए और ये हो गया बेंच मार्क। ये बेंच मार्क का आरएल भी हमको दिया गया है, दैट इज 638.55, सो 638.55 ये हमारे को आरएल दिया है यहाँ पे बेंच मार्क का। अब ये वाला जो यहाँ पे जो एंगल आ गया थीटा वो दिया है 1 डिग्री 54 मिनट, सो दिस एंगल इज 1 डिग्री 54 मिनट। अब दूसरे केस में फिर ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट ए पे रखा है लेकिन रीडिंग बी पे लिया तो प्लस एंगल है यहाँ पे, यानी यहां से जो लाइन ऑफ साइट है वो ऊपर जाएंगी हमारी ऐसी 3, और यहाँ पे जो हमने स्टाफ रीडिंग लिया सो ये हो जाएगा बी पॉइंट का, और यहाँ पे ये हो जाएगा थीटा जो आ जाएगा 2 डिग्री 36 मिनट, और ये इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा हमारा बी, स्टेशन बी हो जाएगा, बी पे रीडिंग लिया हमने। तो सो दैट इज द केस हियर। और तीसरे केस में फिर हमने इंस्ट्रूमेंट बी पे रखा और सी पे रीडिंग लिया, तो हम लोग उसको थोड़ा बाजू में बनाते हैं यहाँ पे। सो हियर सपोज वी विल कंसिडर हियर कि यहाँ पे हमने ये इंस्ट्रूमेंट रखा बी पे और यहाँ पे सी पे देखने के बाद में 3 डिग्री 6 मिनट का एंगल है, यानी ऊपर जा रही लाइन ऑफ साइट, तो यहाँ पे ऐसे ऊपर जाके 3 ऑब्जर्वेशन आएंगे हमारे, और ये हो जाएगा स्टाफ और ये हो जाएगा सी पॉइंट, एंड दिस इज बी। एक्चुअली ये बी और बी एक ही होंगे, मैंने यहाँ पे निकालते समय अलग निकाला है, एंड हियर द पॉजिटिव एंगल इज 3 डिग्री 6 मिनट। तो इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन लिया हमने, पहले इंस्ट्रूमेंट ए पे रखा फिर बेंचमार्क पे रीडिंग लिया, तो लाइन ऑफ साइट माइनस थी 1 डिग्री 54 मिनट से, फिर हमने इंस्ट्रूमेंट ए पे रखा, फिर बी पे स्टाफ रीडिंग लिया तो यहाँ पे 2 डिग्री 36 मिनट का एंगल आ गया ऊपर में, और फिर बी पे इंस्ट्रूमेंट यहाँ से उठा के बी पे रखा, तो मैंने अलग से बनाया यहाँ पे। बी पे देखने के बाद में हमने यहाँ से फिर सी पे रीडिंग लिया, तो यहाँ पर भी 3 डिग्री 6 मिनट का एंगल है हमारा, एंड यहाँ पे हमारा ये हो गया थीटा। सो लाइक वे हर जगह पे हमने स्टाफ इंटरसेप्ट कितना आया तो वो हमने निकाला है। अब हमको निकालना है आरएल ऑफ द एबीसी। तो आरएल का फॉर्मूला सबसे पहले हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो आरएल यदि हम लोग लिखते हैं तो आरएल ऑफ, हमारा फॉर्मूला क्या है, आरएल ऑफ स्टाफ स्टेशन, आरएल ऑफ द स्टाफ स्टेशन इज इक्वल टू आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन प्लस एच प्लस वी माइनस आर, ये हमारा आरएल का फॉर्मूला है। तो यहां पे हमारी लाइन ऑफ साइट कैसे रहेंगी, ऊपर रहेंगी, और यदि लाइन ऑफ साइट नीचे है तो यहाँ पे वी हो जाएगा, माइनस वी हो जाएगा यहाँ पे। सो दैट इज द डिफरेंस। सो लाइक वे ये फार्मूला हमको इस्तेमाल करना है। अब ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम लोग ये प्रॉब्लम को आरएल अलग अलग निकाल सकते हैं,
तो पहले ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास में जो डाटा दिया है उस पे से हमको फिर से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो हियर RL ऑफ स्टाफ स्टेशन इज इक्वल टू RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन प्लस H प्लस V माइनस R, या यहाँ पे प्लस या माइनस दोनों हो सकता है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला से हमको इस्तेमाल करना है। अब पहले वाले केस में हमारा स्टाफ जो है, इंस्ट्रूमेंट स्टाफ जो रखा है वो बेंच मार्क पे रखा है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे RL ऑफ बेंच मार्क इज इक्वल टू RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन यानी RL ऑफ ए हो जाएगा प्लस H, यानी यहाँ पे H की वैल्यू चाहिए हमको। तो हमारी H की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पे H की वैल्यू है 1.38, तो 1.38 हमारी H की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। सो 1.38, और यहाँ पे एंगल ऑफ जो एंगल है हमारा, वो एंगल कहाँ है हमारा, निगेटिव है, तो हमारे यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस। तो प्लस H माइनस V और माइनस R। तो यहाँ पे अभी R हमारा क्या दिया है, तो पहले वाले ऑब्जर्वेशन के लिए R है हमारा 1.72, तो हमारा 1.72 का R हम यहाँ पे लेंगे 1.72। तो अब हमारे पास में यहाँ पे क्या हो गया कि हमको ये V नहीं मालूम है, तो ये V हमको निकालना पड़ेगा, तब जाके हम लोग RL निकाल सकते हैं। तो V का भी फार्मूला हमको मालूम है, तो पहले हम लोग तीनों केस के लिए V निकालेंगे, यानी तीनों ऑब्जर्वेशन के लिए V निकालेंगे। सो फर्स्ट वी विल V को V1 बोलेंगे हम लोग। V1 का फार्मूला होता है वर्टिकल हाइट, सो KS साइन 2 थीटा बाय 2 प्लस C साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे हमारा एनालिटिक लेंस यूज किया है तो C की वैल्यू 0 है, तो दूसरा टर्म यहाँ पे आएगा नहीं, तो यहाँ पे V1 हम लोग पहले निकाल सकते हैं इस केस के लिए। तो V1 के लिए हमें पहले डाटा रखना पड़ेगा। V1 इज इक्वल टू K है हमारा 100। अब यस यानी यस बोले तो पहले वाले के लिए S की वैल्यू हमारी कितनी है 1.40, तो यहाँ पे S की वैल्यू आ गई 1.40, और साइन है 2 इंटू थीटा, तो पहले वाले केस के लिए थीटा हमारा है 1 डिग्री 54 मिनट, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 1 डिग्री 54 मिनट, तो हमारा V1 यहाँ पे निकल जाएगा। सिमिलरली हम लोग V2 और V3 सब निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पर पहले V1 का वैल्यू निकाल लेते पहले अंदर। सो V1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे V1 हमारा जो है वो हो जाएगा 1 डिग्री 54 मिनट इंटू 2 करना है, इसका साइन लेना है, और साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 है यहाँ पे, सो डिवाइडेड बाय 2, और इंटू फिर यहाँ पे KS यानी 1.40 S है, और इंटू है 100, तो ये आ गया 4.64 मीटर। सो KS साइन 2 थीटा बाय 2, सो 1 डिग्री 54 मिनट इंटू 2, इसका साइन डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.40 इंटू 100, तो 4.64 मीटर V1 आ गया। फिर V2 भी निकाल सकते हैं हम लोग दूसरे वाले केस के लिए, सो V2 भी हम लोग निकाल के रख लेंगे यहाँ पे। अब V2 के लिए जाना है, तो V2 के लिए हमारे पास में यहाँ पर S की वैल्यू है 1.21, सो 1.21 के हिसाब से हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे आ गया 100 इंटू 1.21, और साइन ऑफ 2 इंटू, अब यहाँ पे हमारा थीटा है दूसरे वाले केस में 2 डिग्री 36 मिनट, तो ये हो गया 2 डिग्री 36 मिनट साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे C का टर्म तो फिर से आएगा नहीं यहाँ पे, सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V2, यह निकालेंगे हम लोग V2। सो इट कम्स आउट टू बी 2 डिग्री 36 मिनट इंटू 2, इसका साइन इसको डिवाइडेड बाय 2, और इंटू 1.21 S की वैल्यू, और इंटू 100,
तो ये आ गया 5.48 मीटर, सो दैट इज V2। और अब इसी प्रकार से हम लोग V3 भी निकाल सकते, तो इसके लिए भी 100 इंटू, अब 100 इंटू यहाँ पे S की वैल्यू कितनी है हमारी 1.65 तीसरे वाले केस के लिए, सो 1.65 साइन ऑफ 2 इंटू ये एंगल कितना है अपना तीसरा वाला एंगल है 3 डिग्री 6 मिनट, तो 3 डिग्री 6 मिनट साइन 2 थीटा बाय 2, तो यहाँ पे V3 निकल जाएगा। सो हियर 3 डिग्री 6 मिनट इंटू 2, इसका साइन डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.65 इंटू 100, सो 8.91। तो तीनों एंगल हमारे, तीनों V1, V2, V3 ये हमारे यहाँ पे निकल गए। यदि हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये वर्टिकल लाइन से यहाँ तक का V1 ये यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन से जो यहाँ तक का है वो निकल गया V2, और यहाँ पे भी वर्टिकल हाइट से इस सेंटर की लाइन तक निकल गया V3। तो ऐसे V1, V2, V3 ये हमको यहाँ से निकल गए। तो अब हमको यहाँ पे फार्मूला लगाना है हमारा RL कैलकुलेशन का। तो अब यहाँ पे ये वाले फार्मूले में RL ऑफ द बेंचमार्क ये यदि हम लोग निकालने जाते हैं वहां पे, सो वी विल, तो RL ऑफ द बेंचमार्क, सो हियर वी कैन फाइंड आउट दैट RL ऑफ द बेंचमार्क इज इक्वल टू RL ऑफ A। तो यहाँ पे RL ऑफ द बेंचमार्क ऑलरेडी हमको दिया है प्रॉब्लम में, हम लोग यदि यहाँ पे देखेंगे तो हमको RL ऑफ द बेंचमार्क दिया है 638.55, तो हमको वो लिखना पड़ेगा पहले। सो 638.55 हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो आई विल इरेज दिस। सो RL ऑफ द बेंचमार्क की वैल्यू आ जाएंगी 635 पॉइंट, कितनी वैल्यू है हमारी 638.55, 638.55 ये RL ऑफ द बेंचमार्क दिया है, इज इक्वल टू RL ऑफ A प्लस 1.38 माइनस V करना पड़ेगा, यानी V1 आएगा पहले वाले केस में, तो V1 आ गया हमारा 4.64, सो 4.64 एंड माइनस R यानी 1.72। रिमेंबर यहाँ पे प्लस H माइनस V माइनस R, माइनस V क्यों है, क्योंकि हमारा एंगल जो है वो नीचे है, यहाँ पे माइनस डिग्री का एंगल है थीटा, ये 1 डिग्री 54 मिनट माइनस वाला एंगल है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस V किया। तो यहाँ पे RL ऑफ द A निकल जाएगा हमारा, RL ऑफ द A इज इक्वल टू, ये सारे टर्म इसमें से माइनस हो जाएंगे। सो 638.55 माइनस 1.38 प्लस 4.64 प्लस 1.72, ये सारे इधर आके टर्म ये हो जाएंगे, तो दिस कम्स टू बी 643.54। तो RL ऑफ द A निकल गया हमारा पहला वाला। अब सिमिलरली यहाँ पे RL ऑफ द स्टाफ स्टेशन इज इक्वल टू RL ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन प्लस H प्लस V माइनस R, दूसरे केस के लिए लगाना पड़ेगा। तो इंस्ट्रूमेंट A पे है और B पे रीडिंग लिया ऊपर, और एंगल है प्लस 2 डिग्री 36 मिनट का, तो इसके लिए फिर से ये फार्मूला, तो यहाँ पे RL ऑफ द स्टाफ स्टेशन, यानी RL ऑफ द स्टाफ स्टेशन बोले तो RL स्टाफ कहां पर है, B पे है, तो फार्मूले में आ जाएगा यहाँ पे RL ऑफ B इज इक्वल टू RL ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन A रहेगा हमारा, तो RL ऑफ A प्लस H बोले तो 1.38 है, प्लस H प्लस V करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस V इसलिए कि एंगल पॉजिटिव है हमारा, तो वो V2 आ जाएगा सेकंड वाला 5.48, सो 5.48 प्लस H प्लस V माइनस R, सो माइनस R जो है सेकंड वाले केस के लिए, सेकंड वाले केस के लिए R है 1.825 सेंट्रल हेयर रीडिंग, सो 1.825 यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1.825, so 1.825, so here RL of B you can calculate, RL of B is equal to
RL ऑफ A अभी हमने निकाला यहाँ पे 643.54, सो 643.54 प्लस 1.38 प्लस 5.48 माइनस 1.825, सो ये आ जाएगा 648.575 मीटर। तो ये दूसरा भी RL निकल गया हमारा। सिमिलरली अब तीसरा RL निकालना है तो फिर से यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो तीसरे वाले केस में हमारा इंस्ट्रूमेंट हमने शिफ्ट करके B पे रखा था, तो यहाँ पे और स्टाफ रखा था C पे, तो RL ऑफ द स्टाफ स्टेशन बोले तो RL ऑफ द C हो जाएगा यहाँ पे। सो हियर RL ऑफ C इज इक्वल टू RL ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, तो तीसरे ऑब्जर्वेशन में इंस्ट्रूमेंट हमारा B पे है, सो RL ऑफ B प्लस H हमारा चेंज हो गया था, देखो H हो गया हमारा यहाँ पे 1.40, हाइट ऑफ एक्सिस 1.40, सो H है यहाँ पे 1.40 प्लस V1 है तीसरे केस का, V3 आ जाएगा यहाँ पे यानी 8.91, सो 8.91 RL ऑफ द B प्लस H प्लस V माइनस R, यानी माइनस R करने के लिए हमको R कितना है यहाँ पे, सेंट्रल हेयर रीडिंग 1.61, सो 1.61 के लिए जाना पड़ेगा हमको 1.61। तो यहां से हमको क्या है, RL ऑफ द B हमको ये दिया है 648 अभी निकाला हमने, तो इसमें यहाँ रखो तो ये वैल्यू निकलेगी हमारी। सो RL ऑफ C इज इक्वल टू RL ऑफ द B आ गया 648.575 प्लस 1.40 प्लस 8.91 माइनस 1.61, तो ये आ गया 657.275 मीटर। तो इस प्रकार से हमारे ये जो है इसके अंदर पहला आंसर हमारा ये निकल गया RL ऑफ द A, दूसरा निकल गया RL ऑफ द B और तीसरा निकल गया RL ऑफ C। सो दीज आर द 3 आंसर्स फॉर दिस। तो इस प्रकार से हमको यदि डाटा दिया है टैकोमेट्री का तो उस पे से सॉल्व करके हम लोग RL निकाल सकते हैं अलग अलग। RL के लिए फार्मूला जो है ये वाला यूज करना पड़ेगा हमको और इसके हिसाब से ये हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो हियर नाउ वी विल स्टॉप फॉर दिस प्रॉब्लम एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द अदर part of this tachometry. Thank you for this lecture today here.